डर से आज़ादी, बुद्ध के 6 गहरे सबक। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां डर आपको रोक न सके, जहां आप हर चुनौती का सामना शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ करें। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के वो ज्ञान, जिन्होंने पिछले 2500 सालों में लाखों लोगों को शांति और बुद्धिमत्ता का मार्ग दिखाया है, आज भी आपको डर पर काबू पाने और अपनी सोच को बदलने में मदद कर सकते हैं? आज हम जानेंगे बुद्ध के 6 शक्तिशाली सबक जो सिखाते हैं कि डर से कैसे उबरें, जीवन को साहस के साथ कैसे अपनाएं और अपनी सीमाओं के पार कैसे जाएं। अगर आप भी डर की जकड़न से आज़ाद होना चाहते हैं तो चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा पर साथ चलते हैं। 1. अनित्यता को अपनाना, एम्ब्रेसिंग इम्पर्मनेंस। बुद्ध ने सिखाया कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमारे विचार, न भावनाएं और न ही हमारे डर। डर तब पैदा होता है जब हम बदलाव का विरोध करते हैं, जब हम चीज़ों को हमेशा वैसा ही बनाए रखने की जिद करते हैं। चाहे वो नौकरी हो, स्वास्थ्य हो या प्रियजन, उन्हें खोने का डर हमें बेचैन कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज़ अस्थायी है, दर्द भी और डर भी, तब आप छोड़ना सीखते हैं। आप जीवन के हर पल को अपना सकते हैं, ये जानकर कि ये भी बीत जाएगा। हर कठिन समय में खुद से कहिए, ये भी गुजर जाएगा। अनित्यता का बोध हमें वर्तमान में जीना सिखाता है, भविष्य की चिंता किए बिना। अभ्यास कैसे करें? रोजमर्रा की चीजों में बदलाव को देखें, मौसम, पेड़ों की बढ़त, दिन का ढलना। याद रखें, जो कुछ भी है वो बदल रहा है, डर भी। 2. डर के भ्रम को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द इल्यूजन ऑफ फियर। बुद्ध ने कहा था कि हमारा बहुत सा डर असल में हमारे दिमाग का खेल होता है। डर अक्सर उस क्या होगा अगर की सोच से पैदा होता है जो अभी घटित ही नहीं हुआ है। कल्पना कीजिए, आप एक चट्टान के किनारे खड़े हैं, आपका दिल धड़क रहा है, हथेलियां पसीज रही हैं, लेकिन क्या आप गिर रहे हैं? नहीं। क्या आप खतरे में हैं? नहीं। आपका दिमाग बस कल्पना कर रहा है। डर सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। जब आप इस सच्चाई को देख पाते हैं तो डर की शक्ति कम हो जाती है। डर कोई दीवार नहीं है, यह एक छाया है जो प्रकाश के सामने आते ही गायब हो जाती है। 3. सति, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। सति यानी जागरूकता, पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना। डर अक्सर भूतकाल या भविष्य में भटकने से उत्पन्न होता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं या आसपास की चीजों को देखकर सचेत रहते हैं, तो आप डर से स्वयं को अलग कर पाते हैं। डर को विचारों के रूप में देखें, बिना प्रतिक्रिया दिए, बस उन्हें आते और जाते हुए देखें। आप महसूस करेंगे कि डर स्थिर नहीं रहता, वो बस एक क्षणिक भाव है। 4. दुख के स्वभाव को समझना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने सिखाया कि दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है। डर भी इसी दुख का एक रूप है। डर का अनुभव करना ये इंगित नहीं करता कि आप कमजोर हैं। डर मानवीय अनुभव का एक सामान्य पहलू है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि हर कोई कभी न कभी डर का सामना करता है, तो डर अब आपको अलग थलग महसूस नहीं कराता, बल्कि दूसरों से जोड़ता है। आप समझते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यही समझ डर को कम कर देती है। 5. आसक्ति का त्याग करना, लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट। बौद्ध धर्म का एक गहरा सबक है तृष्णा यानी आसक्ति को त्यागना। हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी खुशी का स्रोत मानते हैं, रिश्ते, नौकरी, पहचान। जब इन चीजों के खोने का डर होता है, तभी डर और बेचैनी पैदा होती है। त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि आप परवाह करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप किसी भी चीज को अपनी पहचान या स्थायी खुशी का एकमात्र स्रोत न बनाएं। जैसे बहती हुई नदी को बहने दें, उसे कसकर पकड़ने की कोशिश न करें। 6. धैर्य का विकास करना, कल्टिवेटिंग पेशेंस। डर अक्सर अधीरता यानी जल्दबाजी में कुछ पाने की इच्छा से जन्म लेता है। हम तत्काल परिणाम चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो डरते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि जीवन की अपनी गति होती है, न हमारी योजनाओं के अनुसार, न हमारी जल्दबाजी के अनुसार। जैसे बांस का पौधा वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर अचानक ऊंचाई छू लेता है, उसी तरह आपका विकास भी भीतर ही भीतर हो रहा होता है, भले ही वो दिखाई न दे। डर को सहने, उसे देखने और उससे आगे बढ़ने के लिए धैर्य आवश्यक है। अपने प्रति धैर्य रखें, अपनी यात्रा पर विश्वास रखें। निष्कर्ष, बुद्ध के ये 6 गहरे सबक सिखाते हैं कि डर से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, स्वीकार करना है और फिर धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त करनी है। डर आपका शत्रु नहीं है, वो आपका मार्गदर्शक बन सकता है। ध्यान, करुणा और समझ के साथ आप डर से मुक्ति पाकर एक नया, साहसी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।